हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, झारखंड में अब नहीं भरे जाएंगे बाहरी, पहले हम अपना पेट भरेंगे, धनबाद में बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धनबाद गए। यहां वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसके साथ ही वह केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे थे। शुक्रवार के कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ी बात कही। वह अपने संबोधन में कह रहे थे कि अब बाहरियों को नौकरी देने से पहले हम सोचेंगे लोगों को झारखंड में ही रोजगार मिले, इसलिए निजी क्षेत्र में 75% स्थानीयों को नौकरी देने का कानून बना है। 60,000 से ज्यादा लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिया। कंपनियां बाध्य है इस बात के लिए कि वह इस बात की सूची उपलब्ध कराए कि फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले हम अपना पेट भरेंगे, फिर दूसरे का सोचेंगे। वह दिन नहीं रहा कि बिहार के लोग अपने लोगों को लाकर यहां नौकरियों में भर देंगे। बता दें कि बुधवार को ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय बिल को सदन से पारित किया गया है। पूरे सत्र के दौरान नियोजन नीति स्पष्ट करो का नारा गूंजता रहा। ऐसे में सीएम के शुक्रवार के इस बयान से कुछ हद तक स्पष्ट होता दिख रहा है कि बहुत जल्द सीएम नियोजन नीति को लेकर भी अपनी मानसा स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि लंबे समय से झारखंड में 60-40 नए चलतों का नारा गूंज रहा है। सड़कों पर युवा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। युवाओं की भी यही मांग है कि राज्य की नौकरियों में बाहरियों की एंट्री बंद हो। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी। झारखंड बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेट शीट ऑनलाइन माध्यम से जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी की गई है। स्टूडेंट्स टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट jek.jharkhand.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और विषयवार अपनी परीक्षा तिथियों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कांस्टेबल रैंक में लगभग 4,000 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई तेज। झारखंड पुलिस की ओर से कांस्टेबल रैंक में लगभग 4,000 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसे लेकर शुक्रवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रिक्त पद भरने से उग्रवादी संगठनों, संगठित अपराधी गिरोह, साइबर अपराधियों पर चौतरफा कार्रवाई के साथ अन्य जो है आपातकालीन सेवाएं, विधि व्यवस्था संधारण, महिलाओं के विरुद्ध और अन्य सभी प्रकार के अपराधों पर रोकथाम के लिए और प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करने में आसानी होगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की तैयारी झारखंड पुलिस के स्तर से की जा रही है और जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। गिरिडीह में साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, दर्जन भर आरोपी हिरासत में। साइबर अपराधियों के सफाई में गिरिडीह साइबर पुलिस लगी हुई है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को बड़ी सफलता मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिले के अलग अलग थाना इलाके से करीब दर्जन भर आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। इनके पास से बड़े पैमाने पर सिम कार्ड, मोबाइल समेत कई और सामान बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शनिवार को एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मामले को लेकर प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो जिले के धनवार, बेंगाबाद, गांडय, अहिल्यापुर, डुमरी और बिरनी से इन साइबर अपराधियों को दबोचा गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। झारखंड में माओवादियों ने उड़ा दी रेल की पटरियां। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग घंटों रहा बाधित। प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी के सदस्यों ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रेलवे ट्रैक के एक हिस्से को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसकी वजह से हावड़ा मुंबई मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा और ट्रेन सेवाएं ठप रही। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पीटीआई को बताया कि यह घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर महादेव शाल और पोशैता रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार की देर रात हुई थी। इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष ने बताया कि विस्फोट के बाद रेलवे पटरियों पर मरम्मत का काम सुबह से ही शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि माओवादियों ने इलाके में बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं। पुलिस इस पूरी घटना को लेकर छानबीन कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाठीचार्ज से आक्रोशित पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने सरकार का किया पुतला दहन। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का
आंदोलन 171वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले बीते गुरुवार को विधानसभा घेराव के दौरान स्वयं सेवकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को स्वयं सेवकों की ओर से सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि सरकार ने निहत्तों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्वयंसेवक राज्य सरकार के इस जो है कृत्य की निंदा करते हैं। चंद्रदीप वही अगर सरकार 29 दिसंबर से पहले निर्णय नहीं लेती है तो स्वयं सेवकों की ओर से आंदोलन उग्र किया जाएगा। 29 दिसंबर को सरकार के 4 वर्ष भी पूरे होंगे। इस दौरान सामूहिक आत्मदाह की योजना बनी है। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में बंगाल के टूरिस्ट को दिखा बाघ, कैमरे में कैद की तस्वीर। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर बाघ दिखा है। खबर है कि कई दिनों से इस बाघ को जंगल में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों ने बाघ को देखा है और उसकी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 22 दिसंबर की शाम को बेतला नेशनल पार्क में भ्रमण के दौरान पर्यटकों ने इस बाघ को देखा। पर्यटकों ने तुरंत इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ की तस्वीर लेने वाले कोलकाता के इस पर्यटक का नाम तापस अधिकारी है। उनके साथ संचिता अधिकारी, तथागत मुखर्जी, रकीब मुखर्जी, नंदिता मुखर्जी, सत्यका अधिकारी भी शामिल थे। तापस अधिकारी बेतला नेशनल पार्क में बाघ को देखकर काफी उत्साहित हैं। बेतला के टूरिस्ट वाहन चालक नजीबुल्लाह अंसारी और गार्ड के रूप में मोहम्मद हनीफ अंसारी भी उनके साथ थे। कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बाघ आसपास के पालतू जानवरों को मार रहा है। इसके बाद जो है पलामू टाइगर रिजर्व में कई जगह पर कैमरे ट्रैप लगाया गया है। बाघ के कई बार देखे जाने से बेतला नेशनल पार्क सहित आसपास के पर्यटक स्थलों को अलर्ट कर दिया गया है। वन विभाग ने गश्ती भी तेज कर दी है। बता दें कि हाल ही में वन विभाग पलामू के अधिकारी ने भी बाघ को देखा था। उन्होंने भी बाघ की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद की थी। क्रिसमस न्यू ईयर पर पिकनिक स्पॉट पर पुलिस करेगी ब्रेथ टेस्ट, शराब पीने वालों पर कसेगी नकल। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हर साल लोग बड़ी संख्या में परिजनों और दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। ऐसे में रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस पिकनिक स्पॉट पर शराब पीने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। रांची में पिकनिक स्पॉट पर ब्रेथ टेस्ट करेगी। यदि आप इस दौरान शराब का सेवन किए हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। राज्य पुलिस क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर सतर्क हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान तैनात जवान पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान लोगों का ब्रेथ टेस्ट करेगी। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्य पुलिस जो है एंटी क्राइम चेकिंग अभियान भी चला रही है और पुलिस हर तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिवअवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिवअवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। नया स्टार्टअप में ST/SC महिलाओं को 5% अतिरिक्त अनुदान सहायता। संशोधित औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू। राज्य के ST/SC महिला और दिव्यांगों को स्टार्टअप में निवेश करने के लिए 5% अतिरिक्त वित्तीय अनुदान सहायता के रूप में मिलेगी। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद उद्योग विभाग ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में संशोधन करते हुए इसे अधिसूचित कर दिया है। इसका लाभ झारखंड के निवासियों व स्थानीयों को मिलेगा। 40% से अधिक दिव्यांग को भी इसका लाभ मिलेगा। जेड सर्टिफाइड यूनिट के लिए भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा मेगा परियोजना, अल्ट्रा मेगा परियोजना स्थापित करने के लिए भी 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा वैसी इकाई जिसके जो है स्थापना करने की अनुमति के अधिसूचना के 3 साल के अंदर अपनी यूनिट स्थापित कर लेता है तो उन्हें भी अतिरिक्त 5% अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में कम से कम 1,000 स्टार्टअप झारखंड में शुरू किए जाएं, इसलिए इन जो है संशोधनों को अब लागू किया जाएगा। हथियार और लेवी की राशि के साथ JJMP के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपादोहर पुलिस ने
जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को हथियार और वसूली गई लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार की शाम उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। छिपादोहर थाना परिसर में बरवाडी सर्किल इंस्पेक्टर अनिल उरांव ने प्रेस वार्ता कर उक्त आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हंसराज टोला में नवीन तिर्की के घर के पास अज्ञात अपराधी हथियार के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। मामले की सत्यता की जांच के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि सच में कुछ लोग नवीन तिर्की के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज व हल्ला कर रहे हैं। पुलिस को आता देख सभी अपराधी भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अपराधियों को पकड़ लिया, जिसमें रामदेव सिंह, राम सुंदर सिंह, अख्तर अंसारी और लक्ष्मण ठाकुर शामिल हैं, जबकि मोहन परहिया उर्फ आलोक परहिया भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए सभी उग्रवादी लातेहार थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। वे गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 4 मोबाइल, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, लेवी के 71,000 रुपए और उपयोग में लाया गया एक स्विफ्ट कार बरामद किया गया है। इंडिया गठबंधन ने निकाला प्रतिरोध मार्च। 146 सांसदों को बाहर कर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा ताक पर रखी। सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला। संसद की सुरक्षा में हुई चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस सहित सभी घटक दलों ने इस विरोध मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च शहीद चौक से शुरू होकर राजभवन पहुंचा। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च का मकसद जनता का ध्यान हमारे लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरनाक स्थिति को बताना है। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि संसद में युवकों ने विरोध क्यों किया व बेरोजगारी के विरोध में यह कदम उठाया। यही हाल देश की अन्य युवाओं का है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया गया। यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है, देश के लिए एक राष्ट्रीय अपमान है, क्योंकि हिंदुस्तान ही लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संसद की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा दोनों को ताक पर रख दिया है। संसद को सत्ता पक्ष का अखाड़ा बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट पर झारखंड अलर्ट। आपात स्थिति से निपटने को तैयार रांची के हॉस्पिटल। कोरोना का JN1 वेरिएंट देश भर में तेजी से फैल रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। झारखंड के जमशेदपुर में JN1 के 2 केस सामने आए हैं, जिसके बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। झारखंड सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों और जिले के सभी अधिकारियों को JN1 वेरिएंट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी व्यवस्थाएं पहले से ही पर्याप्त संसाधन मौजूद है। कह सकते हैं कि आपात स्थिति से निपटने को रांची के अस्पताल तैयार हैं। राज्य सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया है कि जमशेदपुर में कोरोना के मामले मिले हैं, लेकिन रांची में अब तक एक भी मामला नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए रांची जिले में भी सभी तैयारियां पूरी हैं। डॉक्टर प्रभात ने कहा है कि ये जो नए वेरिएंट आया है वह दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तैयारी पूरी कर ली गई है। वायरस के म्यूटेशन की कोई गारंटी नहीं है, यह कभी भी किसी भी रूप में बदल सकता है। घर से खींचकर युवक को निकाला, धारदार हथियार से गोदकर कर दी हत्या। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में एक शख्स की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान बोहंडा के टोला कदल सोकड़ा में निवासी जीवन हेम्ब्रम उर्फ बर्मू के रूप में हुई है। मृतक की उम्र 27 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात जीवन के घर में 7 से 8 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। इसके बाद जीवन को घर से बाहर खींचकर निकाला और उसकी निर्मम हत्या कर दी। जीवन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह के बिरनी पुलिस ने 41 गौवंश लदे ट्रक को किया जब्त, 4 गिरफ्तार। गिरिडीह की बिरनी थाना पुलिस ने गौवंश से लोड ट्रक को शुक्रवार को जब्त किया। जब्त ट्रक से पुलिस ने 41 गौवंश और बछड़ों को बरामद किया, जबकि 4 आरोपियों को भी दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भोजपुर देवचंदा गांव निवासी सत्येंद्र यादव। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र यादव इसी ट्रक का चालक बताया जा रहा है। वही 3 आरोपियों में कोडरमा के डोमचांच निवासी अनिल कुमार, बिहार के नवादा के मुफस्सिल थाना इलाके के पुरनाडी गांव निवासी साजन कुमार और रोहित कुमार शामिल हैं। बिरनी पुलिस ने एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर विराजपुर गांव के समीप वाहन जांच अभियान लगाया था। इसी दौरान
धनवार की ओर से आ रहे ट्रक को जांच किया गया। हालांकि पुलिस की गाड़ी देखकर तस्कर अपने ट्रक को लेकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने खदेड़कर ट्रक समेत 4 गौवंश तस्करों को दबोचा। तो ट्रक में 41 गौवंश लोड थे, लेकिन जो है बेहतर तरीके से तस्करों द्वारा लोड किया गया था। चारों आरोपी ने पूछताछ में कबूला है कि वो गौवंश को बोकारो से लोड कर बिहार की ओर जा रहे थे, लेकिन किसके यहाँ पहुंचाना था इसकी सूचना उन्हें बिहार पहुंचने पर दिया जाता। झापरसे के 37 अधिकारियों को संयुक्त सचिव, अपर सचिव व विशेष सचिव रैंक में मिलेगा प्रमोशन। बैठक में बनी सहमति। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें जल्द प्रमोशन का लाभ मिलने जा रहा है। अपर समाहर्ता कोटे से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटे में 14, संयुक्त सचिव से अपर सचिव कोटे में 14 तथा अपर सचिव से विशेष सचिव कोटे में 9 अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में इस संबंध में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में विकास आयुक्त अरुण कुमार, श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा व कार्मिक विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों की प्रोन्नति देने पर सहमति दी गई। अब राज्य के मुख्यमंत्री से इस पर सहमति ली जाएगी, इसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि सीएम ने आज ही 15 आईपीएस अधिकारियों को भी प्रमोशन देने पर सहमति दे दी गई है। विशेष प्रमंडल 3 कार्यपालक अभियंता को अतिरिक्त प्रभार। ग्रामीण कार्य विभाग ने विशेष प्रमंडल के 3 इंजीनियरों को अपने कार्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल साहिबगंज रमाकांत को अपने कार्यों के साथ कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल हजारीबाग अमरेंद्र कुमार को अपने कार्यों के साथ कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल रामगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल गुमला अजय कुमार को अपने कार्यों के साथ कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल लोहरदग्गा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा में ओबीसी को उम्र सीमा में छूट की उठी मांग। जेपीएससी द्वारा निकाली गई झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन विज्ञापन संख्या 22/2023 में ओबीसी समुदाय के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। विज्ञापन में जनरल कैटेगरी की तरह ओबीसी की उम्र सीमा 22 से 35 वर्ष कर दी गई है। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82-86 में स्पष्ट है कि जो बिहार में नियम है वही नियम झारखंड में भी लागू होगा। इसके बावजूद ओबीसी समुदाय के साथ जेपीएससी भेदभाव कर रही है। यह बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजा राम गुप्ता ने कही। राजा राम गुप्ता ने कहा है कि बिहार में ओबीसी समुदाय की उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी ओबीसी समुदाय को जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। झारखंड में सिर्फ 4 ही न्यायिक सेवा की परीक्षा हुई है, जबकि बिहार में 9 बार हो चुकी है। 2018 के बाद 2023 में विज्ञापन निकाला गया है। कट ऑफ डेट 31/1/23 निर्धारित किया गया है। ऐसे में उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। 5 सालों से परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। इस परीक्षा में ओबीसी की उम्र में भी कोई छूट नहीं दी गई है। ऐसे में सभी को अवसर नहीं मिल पाएगा। 2 बच्चों के आपस का विवाद पहुंचा थाना। स्कूल में 2 बच्चे लड़े, एक ने घर जाकर बताया। शिकायत करने वाले की मां ने दूसरे बच्चे को मारकर किया घायल। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगदेड़ी में 2 छात्रों के बीच आपस में विवाद हुआ। एक बच्चे ने घर जाकर इस बात की शिकायत कर दी। शिकायत करने वाले बच्चे की मां स्कूल आई और दूसरे बच्चे की इस कदर पिटाई की कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह सूचना पाकर घायल बच्चे के परिजन स्कूल आए और इलाज के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले गए, जहां चिकित्सकों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगदेड़ी के क्लास 5 में पढ़ने वाले छात्र पंकज कुमार पिता दिलीप रविदास एवं सुमित कुमार पिता सुनील साव के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद सुमित अपने घर जाकर अपनी मां से इस बाबत शिकायत की। सुमित की मां गुस्से में स्कूल पहुंची और कैंपस में ही पंकज कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे के घायल होने की सूचना पर पंकज के माता पिता स्कूल पहुंचे। पंकज के सिर में गंभीर चोटाई है। स्कूल से पंकज को लेकर एक निजी क्लिनिक पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बाहर ले जाने की सलाह दी। आनंद फानन में परिजन बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया, जहां बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह रेफर कर दिया। इधर घायल बच्चे के पिता दिलीप रविदास ने गांवा थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज की है। रांची में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों का कटा 14 करोड़ 50 लाख रुपए का चालान। वसूली कितनी हुई? रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से करोड़ों रुपए का चालान काटा गया है। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक केवल रांची में ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों का 14 करोड़ 50 लाख रुपए का चालान काटा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 से
नवंबर तक है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीने में 1,81,000 लोगों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक 14 करोड़ 50 लाख में केवल 2 करोड़ जुर्माने की रकम वसूली गई है। दरअसल ट्रैफिक जो चालान कटने के बाद वाहन चालकों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि उनका चालान कट चुका है। नियमों का उल्लंघन करने पर चौक चौराहे पर लगे ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरे से उनका चालान कट जाता है। चालान की जानकारी नहीं होने की वजह से वे जुर्माना नहीं जमा करते हैं। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि राजधानी में इस वर्ष नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई है। उन्होंने बताया है कि अधिकतर चालान ऑटोमेटिक कैमरे से कटे हैं। बताया जाता है कि राजधानी के हर चौक चौराहे पर ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं। इसकी मदद से ट्रैफिक रूल तोड़ते ही जो चालान कट जाता है। अब बोका नहीं रहे झारखंडी, विपक्ष की मनमानी नहीं चलने देंगे, छीन लेंगे अपना हक। हेमंत सोरेन। धनबाद के बलियापुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि हम लोग आदिवासी थोड़ा बोका टाइप लोग हैं, बुद्धि कम है, शरीर मजबूत है। यही वजह है कि दूसरे लोगों ने राज्य को जैसे तैसे चलाकर गड्ढे में डाल दिया। अब जाकर हमारी आंख खुली है, बुद्धि खुली है, तो मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी। गांव-गांव में शिविर लगा है, दूसरे जिलों से लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। अब झारखंडी लोग बोका नहीं रहे हैं। अब हम विपक्ष की मनमानी नहीं चलने देंगे। सीएम ने आगे कहा कि 1.36 लाख करोड़ रुपए कोयला का बकाया है केंद्र के पास। जब भी पैसा मांगने जाते हैं, मेरे पीछे एजेंसी छोड़ देता है। चेतावनी दी जाती है कि चुप रहो वरना जेल में ठूंस देंगे। यदि 1.36 लाख करोड़ हमको मिल जाता तो उसी क्षण पिछड़ेपन का कलंक मिटा देते। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 2500 रुपये पेंशन देते। बकाया पैसा मिलता तो हमारी सरकार 500 रुपये का गैस सिलेंडर देती। लेकिन यह सीधी तरह नहीं मिलेगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी। अब झारखंड के लोग बोका नहीं रहे हैं। आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। झारखंड आपके हक और अधिकार पाने की रास्ता खोलेगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा को दी गई विदाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस के दिन शुक्रवार को उन्हें हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने विदाई दी। कोर्ट परिसर में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया। साहिबगंज में तालाब से शव बरामद। कसाई मोहल्ला के मोहम्मद शकील के रूप में हुई पहचान। 15 दिसंबर से था गायब। राजमहल थाना के नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के एक तालाब में एक व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति के शव को तालाब में देखा। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पाकर राजमहल थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल, एएसआई ददन प्रसाद मौके पर पहुंचे और शव को तालाब से बाहर निकाला। शव की पहचान नगर पंचायत क्षेत्र के कसाई मोहल्ला के मोहम्मद शकील के रूप में की गई। परिजनों ने बताया है कि वह पिछले 15 दिसंबर से घर से गायब था, जिसकी लिखित सूचना उसके परिजनों द्वारा बीते 19 दिसंबर को राजमहल थाना में दी गई थी। बताया जाता है कि वह मानसिक रूप से कुछ कमजोर था। राजमहल थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नए साल के जश्न में किशोरों ने शराब पी तो इवेंट के आयोजक नपेंगे। बाल संरक्षण आयोग ने की ये अपील। नए साल की खुशी में 31 दिसंबर को जश्न मनाया जाता है। ऐसे में विभिन्न इवेंट कंपनियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन कार्यक्रमों में 21 साल से कम उम्र के युवा बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। वे जश्न मनाने के दौरान मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसी इवेंट कंपनियों के खिलाफ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने उत्पाद आयुक्त को पत्र लिखा है। उत्पाद आयुक्त से मिलकर उज्ज्वल तिवारी ने 31 दिसंबर में आयोजित सभी कार्यक्रमों में 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। उज्ज्वल तिवारी ने उत्पाद आयुक्त से आग्रह करते हुए कहा है कि इवेंट के बाहर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए जिसमें लिखा हो कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाए। सभी इवेंट कंपनियों और आयोजकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हुए अगर पाए जाते हैं तो आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा। वैसे आयोजकों के खिलाफ स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाए। रुक चुकी दिल की धड़कन को दोबारा चलाना सीख रहे झारखंड पुलिस के जवान। शुक्रवार को जैप 1 ग्राउंड में झारखंड हृदय समागम कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में IRB, जैप और रांची पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कोलकाता से एक्सपर्ट को बुलाया गया था जिन्होंने इन जवानों को CPR की तकनीक सिखाई। एक्सपर्ट ने इस दौरान इसका लाभ बताया। पुलिस जवानों के लिए यह ट्रेनिंग किसी अभियान के समय अपने घायल साथियों की जान बचाने में मददगार साबित होगा। CPR विशेषज्ञ डॉक्टर मुश्ताक
ने आगे बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है, ऐसी स्थिति में अगर मरीज को तुरंत मेडिकल सेवा नहीं मिलती है तो मात्र 3 मिनट में ही मरीज ब्रेन डेड हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर मरीज को CPR दिया जाए तब उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर CPR सही तरीके से दिया जाए तब 90% मामले में हृदय फिर से धड़क उठता है। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के अलावा कॉलेज और उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी CPR की जानकारी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे CPR की तकनीक जानेंगे तब जरूरत के समय वे लोगों की जान बचाने में मदद कर पाएंगे। दामोदर रोपवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकाता को ब्लैकलिस्ट करे सरकार। दीपक प्रकाश। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दामोदर रोपवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकाता कंपनी के खिलाफ शिकायत की है। यह कंपनी देवघर के त्रिकूट में रोपवे चलाने का काम करती है। इसे ब्लैकलिस्ट कर उस पर 9 करोड़ जुर्माने लगाने की मांग भी की है। श्री प्रकाश ने अपने पत्र में बताया है कि 10 अप्रैल 2022 को कंपनी की लापरवाही के कारण घटित हादसा एवं उस हादसे में 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के मामले की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रोपवे संचालक को उक्त घटना के लिए दोषी ठहराया है। रांची के बुंडू में बाइक की चपेट में आकर अधेड़ की मौत। बुंडू अनुमंडल के तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगो निवासी मंगल हजाम 55 वर्षीय की शुक्रवार देर संध्या NH 33 रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग में बाइक संख्या JH 01 CB 5464 की चपेट में आने से मौत हो गई। वो अपने घर के सामानों की खरीदारी कर वापस घर जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे तमाड़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है।